दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे। पार्टी के 3 विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने के मतदान में नहीं पहुंचे। इसके बाद अगले दिन तीनों विधायकों ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की और मतदान में मौजूद न रहने के कारण को भी बताया। लेकिन जिस विधायक ने इस वक्त सनसनी मचाई है उनका नाम है अभिषेक रंजन। जहां चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने एक मीडिया से बातचीत में माना है कि उन्हें भी बीजेपी की ओर से बड़ा ऑफर मिला था, बड़ी मोटी रकम मिल रही थी, लेकिन उन्होंने पार्टी और अपने सिद्धांत को प्राथमिकता दी और बीजेपी के झांसे में नहीं आए। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके से चनपटिया विधायक ने बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग का खुलासा किया है। तो दूसरी ओर इस खुलासे के बाद अब चनपटिया विधायक का एक पुराना मामला सामने आ रहा है, जिन पर वार्ड के अध्यक्षों ने चनपटिया विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है, तो विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से जुड़े और कौन कौन से पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसके बाद अब ये विषय चर्चा का बन गया। दरअसल सवाल था उनके लिए कि राज्यसभा चुनाव में आपके दल के 3 विधायक मतदान में मौजूद नहीं थे, क्या आपको भी किसी तरह का ऑफर मिला था? इसके जवाब में अभिषेक रंजन कहते हैं कि राजनीति में हमेशा तोड़-जोड़ चलता रहता है। हमें पहले से ही अंदेशा था कि संख्या पूरी करने के लिए कुछ कोशिशें जरूर की जाएंगी, लेकिन मुझे भी ऑफर मिला था, बड़ा ऑफर मिला था। लेकिन ये ऑफर केवल ऑफर का मामला नहीं है, बल्कि सिद्धांत का सवाल। मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा और संविधान की रक्षा के प्रयास के लिए खड़े होने का फैसला किया। बीजेपी में यह तरीका अब आम हो चला है। आज जिस माहौल का सामना किया जा रहा है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती है। कुछ विधायकों को मतदान में अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन भी दिए जाते हैं। हो सकता है कि उन तीनों विधायकों को भी किसी तरीके का प्रलोभन दिया गया हो या फिर उन पर दबाव बनाया हो, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूं। तीनों विधायक हमारी ही पार्टी के थे और अनुपस्थिति के पीछे उनकी क्या मजबूरी रही, इसका सही जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस विधायक के खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब अभिषेक रंजन का पुराना मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड के जो अध्यक्ष है वो अभिषेक रंजन पर कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर अभिषेक रंजन एक वीडियो जारी कर ये कहते नजर आए हैं कि भाजपा के ही अध्यक्ष के पति उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का यही काम है, पहले वो भाजपा लोगों को फंसाती है, फिर बाद में उन्हें मजबूर करती है ताकि वो अपने पद को छोड़कर चले जाए। क्या है पूरा मामला, वीडियो देखें। नमस्कार। ये वीडियो बनाने का आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि कल, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय में जो विगत दिनों जो क्रियाकलाप जो सामने आई थी, जिस प्रकार से मेरी छवि को धूमिल करने के लिए नगर पंचायत के जो बोर्ड है उसने एक चिट्ठी निर्गत की थी, जिसमें मेरे कार्यों की समीक्षा करने का एजेंडा बनाया गया था और फिर मेरे विरोध दर्ज कराने के बाद उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। नियम अनुकूल ना बैठक का एजेंडा था, ना नियमानुकूल उसे कैंसिल करने का जो प्रावधान होता है। अगर कोई बैठक आप कैंसिल करते हैं उसकी सूचना आपको 48 घंटे पहले देनी होती है, पर जो रात को 10 बजे बैठक से एक दिन पूर्व रात को 10 बजे बैठक को अचानक से कैंसिल कर दिया गया। फिर भी जब हम नगर पंचायत पहुंचे तो उनके हमारे जो समर्थक हैं वो भी हमारे साथ जरूर थे और आज ये सूचना आ रही है कि जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखित एक प्रेस विज्ञप्ति और डीएम से ये आग्रह किया हुआ है कि वो हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने नगर पंचायत में पहुंच के तोड़फोड़ किया है और कर्मचारियों के साथ अभद्रता का अभद्र व्यवहार किया है। तो मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि वहां सीसीटीवी फुटेज है, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे सकते हैं। वहां पे जो नगर पंचायत और विधानसभा के जो लोग उपस्थित थे उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया मेरे साथ और लोकतंत्र में नारेबाजी होती है, विरोध प्रदर्शन करने का ये एक तरीका है। हम लोगों ने किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। हमने वहां पे लिखित अपना जो विरोध है वो वहां पे आवेदन दिया और उसे रिसीव करवाया और हमारे साथ नगर पंचायत के जो माननीय उपाध्यक्ष हैं
वो भी हमारे साथ थे। हमने उनसे अनुमति लेके जो सभागार है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद थे और किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया और मौके पे न कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे, न नगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो कोई उपस्थित नहीं था। कुछ वार्ड सदस्य हमारे साथ थे और उपाध्यक्ष महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये जो भी लोग जो नगर अध्यक्षा के जो पति हैं वो एक भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और उनकी और जो भाजपा के आदरणीय जो जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों की मिली भगत से राजनीतिक रूप से वो लोग पीड़ित हैं और उनके द्वारा जो नगर पंचायत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है हमारे द्वारा उजागर किया जा रहा है, जिससे उन्हें तकलीफ हो रही है और ये सारी चीजें जनता के सामने उजागर ना हो, इसकी वजह से मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे अपने जो जनता के कार्यों के प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है उससे मुझे भटकाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। अगर कोई भी पदाधिकारी अगर जांच करना चाहता है तो जांच कराने के लिए वो सक्षम है, वो जांच कराएं। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ हंगामा हुआ नहीं है, किसी के साथ तोड़फोड़ नहीं हुई है, नगर पंचायत की किसी भी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। ये राजनीतिक जो राजनीतिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनका ये कुंठा के जो शिकार हैं उन लोगों का ये साजिश है और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई उन राजनीतिक भावना से पीड़ित लोग अगर करते हैं तो हमारे तरफ से उचित प्लेटफॉर्म पे उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक तरफ अभिषेक रंजन ने भाजपा के हॉर्स ट्रेडिंग का खुलासा किया है तो दूसरी ओर एक बार पहले भी वो भाजपा पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।